अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान रिजवान बज़मी जीवन डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी हकीम साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और आपसे हम कुछ सवालात करेंगे। तो आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपने तिब का इल्म कहाँ से हासिल किया? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप जनाब अपना कीमती वक़्त मुझे दिया। सबसे पहली बात यह कि तिब का इल्म जो है हमने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ख़ानदानी तबीब हूँ। मेरा जन्म ही एक ख़ानदानी तबीब के घर में हुआ। ये तिब की गुटी जो हमें मिली है वो हमें घर से ही मिली है। मैंने तिब का डिप्लोमा किया तिबिया कॉलेज लाहौर से। बाद में 1997 में 1997 में तिबिया कॉलेज गुजरांवाला में बतौर लेक्चरर मेरी अपॉइंटमेंट हुई। अच्छा हकीम साहब, आजकल सोशल मीडिया पे लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया हुआ है, तरह तरह की अदवायात सेल कर रहे हैं। आप इस मुतल्लक क्या कहते हैं? रिजवान साहब, ये बात ये कि सोशल मीडिया पे तकरीबन 80% 2 नंबर जिसे अताई कहते हैं उनकी भरमार है। क्योंकि जो मुआलिज होता है ना असल, वो एक तो पाक साफ फारसा और अखलाकियात के दायरे में रह के काम करता है। आजकल जो सोशल मीडिया पे भरमार है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का तूफ़ान है। बड़े बड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसमें, और हमारी तो गैरत ही गवारा नहीं करती ये बात सुनने को, तो आम बंदा कैसे सुनता है। ये मामला इसी तरह चल रहा है यहाँ पे कि जिस तरह डॉक्टर जो होता है ना, वो कंसल्ट करता है पेशेंट को, मेडिसिन लिखता है, उसकी तशख़ीस करता है, और मेडिकल स्टोर वाला जो होता है ना, उसे दवाई सेल करनी होती है। तो इसी तरह यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो पंसारी हज़रात है ना, वो मुआलिज बन के बैठे हैं। अच्छा हकीम साहब, ये मुझे आपकी बात में टोक रहा हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, ऑनलाइन इलाज मुमकिन है? नहीं, इलाज मुमकिन तो है, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह सोशल मीडिया पे चल रहा है। हम इस इलाज के ख़िलाफ़ हैं। इलाज जो होता है बेसिकली पेशेंट की नब्ज़ देखी जाती है, उसकी तशख़ीस की जाती है, उसका मजाज देखा जाता है, उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन डिसाइड होती है, मौसम के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक और उसकी सेहत के मुताबिक सारा कुछ देखा जाता है। उसका वेट देखा जाता है, उसका टेम्परेचर देखा जाता है, नब्ज़ देख के कंसल्ट किया जाता है, उसका मसला क्या है उसका, फिर जाके इलाज की तरफ मुआलज जाता है। और इस तरह जी ऑनलाइन जो इलाज हो रहे हैं ना, ये इलाज बस वो कहते हैं कि दुकानदारी चल रही है, इलाज नहीं है। मेरे पास 2-3 पेशेंट ऐसे, कल भी आज भी कॉल आई एक पेशेंट की कि मैंने ऑनलाइन मेडिसिन ली और मैंने खाई है तो मेरा जिस्म सूखना शुरू हो गया हुआ है, 6 माह हो गया, मैं जलील हो गया हूँ। लेकिन अल्लाह पाक हदायत दे, यानी इन लोगों को भी और जो मरीज़ हैं उनको भी अल्लाह ताला अवेयरनेस दे। तो क्योंकि जिस तरह ये इलाज कर रहे हैं ना, ये इलाज होता नहीं इस तरह ऑनलाइन अगर इलाज हो भी, उसके लिए कम अज़ कम पेशेंट के साथ वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल करके उसके साथ कंसल्ट करें अपनी मर्ज़। अगर तो मुआलिज को कुछ समझ आती है इस बात की, आप उससे मुतमिन हैं उनकी बातों से, उनके इलाज से, फिर तो इलाज करें। अदरवाइज़ हर एक दवाई हर मरीज़ पे काम नहीं करती। उसकी सेहत के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक, उसके अलामात के मुताबिक इस तरह इलाज होता है। सारी दवाइयाँ ऑनलाइन जो बेची जा रही हैं वो इलाज नहीं होता इस तरह। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा, अक्सर औकात देखने में आया हर हकीम बेउलादी के इश्तिहारात तशहीर ऐसे करा, क्या ये इतना ही आसान इलाज है? नहीं, बड़ा अहम सवाल रिजवान साहब आपने किया है कि बेऔलादी का इलाज जो है ना इतना आसान नहीं है। जिस तरह ऑनलाइन पे ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, हर बंदा बेऔलादी का इलाज का जनाब मौलिज बना हुआ है। बेऔलादी सिर्फ एक रीज़न नहीं होती, इसमें दोनों पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं, मेल फीमेल यानी मियाँ और बीवी, ये दोनों ही हो सकता है। फीमेल में नुक्स हो औरत में, मेल में नुक्स हो मर्द में हो सकता है। पेशेंट के, मैं पहले भी यही अर्ज़ किया है कि पेशेंट के मिजाज के मुताबिक उसकी तशख़ीस करके सीमन की रिपोर्ट चेक की जाती है, स्पर्माटोज़ा देखे जाते हैं, स्पर्माटोज़ा की वजूहात क्या हैं, उसके एक्टिव स्पर्म कितने हैं, स्लगश कितने हैं, डेड कितने हैं, तो सारा कुछ देख के उसका मामला फिर इलाज किया जाता है। अच्छा हकीम साहब, हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। अपने
कारोबार को चमकाने के लिए, कुछ चंद पैसों की लालच के लिए बेहयाई की ऐसी अदवायात को मुतारफ करवाया जाता है जिसका नाम लेते भी हमें शर्म आती है। आप उस मतलब क्या कहेंगे? ऐसे इश्तिहारात होने चाहिए? जी रिजवान साहब, ये बड़ा अहम सवाल है ये भी आपका, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है हमारी। इसमें बहन बेटी क्या हया किया जाता है। एक मुआलिज सिर्फ वही होता है जो अखलाकियात के दायरे में रहता हो। जिसमें अखलाकियात नहीं है उसे मुआलिज ही तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि हकीम और दरवेश ये दोनों सिफ़ात उसमें हों तो फिर वो मुआलिज होता है। तो जिस तरह आज ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे अल्लाह माफ़ करे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट अपनी सेल करने के लिए। ऐसा अल्फाज नहीं होने चाहिए कि कोई भी मर्ज़ है ना, मुआलिज सिर्फ वही है जो अखलाकियात के दायरे में रह के मरीज़ को अवेयरनेस देता है कि खुदारा ऐसे नाजेबा अल्फाज सोशल मीडिया पे इस्तेमाल मत करें जो कि बदनामी का बायस होते हैं। एक क्वालिफाइड मुआलिज के लिए, इज़्ज़तदार मुआलिज के लिए ये बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है इसका। तो हकीम साहब, आप अपने प्लेटफार्म से इन ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? इनको ऐसे हरबों से कैसे मना किया जा सकता है जिससे कि इंसानियत की तजलील ना हो, किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो? जी रिजवान साहब, मैं यही पहले भी यही अर्ज़ कर रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे कम अज़ कम इस शोबे का एहतराम करना चाहिए। तिब का शोबा एक बड़ा मुक़द्दस शोबा है और अंबिया इकराम का शोबा है। ये दोस्त हमारे ऐसे काम में मसरूफ़ है सोशल मीडिया पे कि वो अल्लाह खुदारा मना हो जाएं, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे ना अपनाएं। बतौर मुसलमान हमें ये चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके मरीज़ों की खिदमत करें, ना कि उनको लूटे। ये बहुत मुक़द्दस शोबा है, इसको ख़राब ना करें। जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया हकीम साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और अपने नाजरीन से इल्तमास करूँगा अपने ख्यालात का इजहार अपने कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हम जल्द ही हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।